E, F and G were partners in a firm, sharing profit in the ratio 2:1. On March 31st, 2017, their firm was dissolved. On the date of dissolution, the balance sheet of the firm was as follows. Balance sheet. Liabilities: capital E 1,30,000, F 1 lakh. F 1 lakh. 1 lakh, टोटल जी टोटल जी की नहीं दिखा। अच्छा 280, जी की उधर होगी 230, 230, ये 130 है 180 है 130। Creditors 45,000, 280, क्रेडिटर्स 45,000। 45,000, Outstanding expenses 17,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 17,000। 17, हाँ, ठीक हो गया। फिर एसेट साइड हाँ, G's कैपिटल 500, सी जीज कैपिटल 500। 500 रुपीस, हाँ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, पीएल अकाउंट 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 lakh, लैंड एंड बिल्डिंग 1 lakh, फर्नीचर 50,000, फर्नीचर 50,000, 50, 50,000, मशीनरी 90,000, मशीनरी 90,000, 90,000, डेटर्स 36,500, अंदर है डालने बाहर। डेटर्स 36,500, हाँ, बैंक 5,000, बैंक 5,000 5,000, और दोनों साइड का टोटल 2,90,000। टोटल खत्म हो जाता है वो तो है, ठीक है। टोटल हमें चाहिए ही नहीं इसका, क्योंकि बैलेंस शीट हमने क्या करनी है, ये खत्म करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बाद में, पेपर में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है हमें झांकना ही नहीं है, सबसे पहले ट्रांसफर करने शुरू करो, ठीक है। तो एक आपका रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा बनेगा और एक छोटा कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल में एफ क्या है? ई एफ और जी, एफ की 1 लाख और ये 1 है, ये 1 ऐसा कैसा था, ई एफ और जी, ई एफ और जी, ठीक है। दो खाते हैं ये, एक रियलाइजेशन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। एक एक करके शुरू हो जाओ लाइन से। पहला कैपिटल कहाँ जाएगी 31, इसकी यहां जाएगी 31 और 1 लाख एफ में पड़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 1 लाख यहाँ पे पड़ जाएगी, इसमें डैश आ जाएगा और ये है क्या, बाय बैलेंस पीडी। वेरी गुड। ऐसे ही इसकी पीडी देखो यहाँ पड़ी है जी की, जी का 500 रुपया इस तरफ है, देख रहे हो कैपिटल अकाउंट का। तो जिसका इधर है वो तो उधर जाएगा, जिसका इधर है वो इधर जाएगा। 500 रुपया जीके में डालना, खाता सही डालना, ठीक है। टू बैलेंस बीडी। पहला काम तो ये हो गया, इधर की उधर पहुंचा ली, उधर की इधर, दोनों को हम बैलेंस बीडी ही कहेंगे, ध्यान रखना इसको, और कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। दोनों बीडी है। दूसरी चीज क्रेडिटर्स कहां जाएंगे, इधर जाएंगे, बाय क्रेडिटर्स 45,000। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी यही जाते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये एक्सपेंसेस हमने पे करने अभी बाकी हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। और नहीं पे किया है तो पे करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। और अगर एडवांस दे दिया है कार्तिक किसी को तो वो वापस मिल जाता है, नहीं मिलता है, वो सेटल नहीं होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सेटल होता है, प्रीपेड सेटल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही प्री रिसीव्ड, पहले से आपने ले लिया, एडवांस दे दोगे वापस, सेटल नहीं होगा, है ना। और अगर एक्रूड इनकम है, एक्रूड तुमने कमा ली है बट नॉट रिसीव्ड, उसी को तो एक्रूड इनकम कहते हैं, जो हमने अर्न कर ली है, मिली नहीं है, है ना। तो मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी, है ना। अर्न कर ली है, कमाई है भाई तुमने, वो मिलेगी, ठीक है। इधर से आ जाओ, ये हमने कर दिया है। पीएल अकाउंट 10,000 कहां जाएगा, टू पीएल अकाउंट। किस रेशियो में जाएगा, 2:1 में जाएगा। 10,000 4 4 2, वेरी गुड। 4,000 4,000 और 2,000 में जाएगा,
लैंड एंड बिल्डिंग इधर जाएगी, फर्नीचर इधर जाएगा, बाकी सब इधर जाएंगे बैंक को छोड़ के। आई बात समझ में? तो क्या क्या जाना है? तो LNP 1 लाख, टू फर्नीचर 50,000, टू मशीन 90,000, टू डायपर्स कितने हैं? 36,500। इतना काम ट्रांसफर हो गया। और इतना जब काम कर लो तो एक निशान ना भाई यहाँ लगा देना, हल्का सा अपनी पहचान के लिए यहाँ, और एक निशान यहाँ, कि इससे नीचे मैंने अब एडजस्ट करने हैं, ऊपर वालों को ट्रांसफर हुए नहीं हुए, सेटल हुए नहीं हुए, बस यहाँ तक देखना है, इससे नीचे नहीं देखना है, सेटल हुआ नहीं हुआ, इसलिए एक निशान लगाना जरूरी। अब एडजस्टमेंट पढ़ने का टाइम आया, ठीक है। और बैंक को क्या करूं, यहाँ से इसको हटा देता हूं और यहाँ बैंक आ जाएगा, ठीक है। ये सब हट जाएगा, इसकी जगह बैंक बन जाएगा। और बैंक में पैसा कितना है? 5,000। ये 5,000 क्या है? पीडी है। और 5,000 यहाँ आ जाएगा, बैंक लिखा है तो बैलेंस पीडी है, ये बैंक अकाउंट है ये, इसकी पीडी यहाँ से यहाँ आ गई है पीडी, ठीक है। ऐसी बात समझ में? अब ये हट गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, F was appointed to undertake the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 5,000. F agreed to bear the dissolution expenses. Assets realized as follows. हाँ, बस पहली चीज तो क्या कहती है उसमें कि रेमुनरेशन F को 5,000 देना है। F को अपॉइंट किया गया है, F को 5,000 रुपया पर महीने देना है इस विघटन को करने का, ठीक है। और F कहता है इसमें जो खर्चा आएगा डिसोल्यूशन का वो मैं झेल लूंगा, बिल्कुल झेलना ही पड़ेगा उसको, है ना। नहीं भी कहेगा इस बात को, हमने F को 5,000 देने हैं, बस हम इससे ज्यादा नहीं जानते हैं। अब 6 लग गए F जाने, 1 लगा तो भी F जाने, वो उसमें कमाया उसमें या गवाया उसमें, ये वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है। हमारा काम है इस 5,000 का, ठीक है। और ये रेम्यूनरेशन लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अभी एक एडजस्टमेंट और आ सकती है इसकी कि 3,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, वो पे जी ने कर दिए, या वो पे ई ने कर दिए, या धर्म ने कर दिए, कुछ कहेगा कुछ ना कुछ। और अगर कुछ नहीं कहेगा तो एट लास्ट ये 5,000 हमें यहाँ डालना है, अगर और कुछ नहीं कहता है। आई बात समझ में? इतनी ही बात रहती है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कभी पहले मत भेज देना, यहाँ सबसे लास्ट में पढ़ते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, या ये जो रेम्यूनरेशन देते हैं ना, इसको लास्ट में देते हैं। सारा डिसोल्यूशन करने के बाद आखिरी में पे करते हैं इसको। आई बात समझ में? तो इसको होल्ड पे रखो जब तक बाकी एडजस्टमेंटें कंप्लीट ना हो जाए। आई बात समझ में? नेक्स्ट, The land and building was sold for ₹1,08,900. लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की थी, कितने में बिक गई? 1,08,900. अच्छा, इसको यहाँ रख दो 1,08,900, इसको हम कह देते हैं भाई बैंक, और यहाँ लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। इसका पैसा इतना आ गया, क्या आई बात समझ में? आगे, Furniture was sold at 25% of the book value. 25% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी 12,500 में 25% कितना हुआ इसका? 12,500। फर्नीचर 12,500, 25%। Machinery was sold as scrap for ₹9,000. ये मशीनरी जो 90,000 की थी 9,000 में स्क्रैप में बिक गई, कूड़े में बिक गई, है ना। तो जितने में बिकी है उतना डालो, भले ही 90 की 9 बिके, 90 की 1 बिके, जितने में बिक रही है उतना डालो, जितने की है वहां, जितने में बिक रही है यहाँ। फायदा नुकसान ये खाता ऑटोमेटिक देता है, ठीक है। नेक्स्ट, All debtors were realized at full value. ऑल डेटर्स वर रियलाइज्ड एट फुल वैल्यू, यानी इनसे पूरा 36,500 मिल गया, ठीक है। तो इनसे पूरा 36,500। ऐसा भी कह देता है ऑल डेटर्स गुड, ऑल डेटर्स आर प्रूव्ड गुड, ऐसा कह देता है, ठीक है। तो गुड प्रूव हो गए, इसका मतलब पूरे के पूरे प्राप्त हो गए, है ना। तो डेटर्स 36,500। आगे बताओ, फिर उसका एक लाइन है, creditors were payable on an average of 3 months from the date of dissolution. On discharging the creditors on the date of dissolution, they allowed a discount of 5%. Past necessary general entry for dissolution in
in the books of the firm. ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन आगे मेरे से सुनो, ठीक कह रहे हैं सुनने बेटा, अभी तेरी बात आएगी तेरे पे भी दुनिया हंसेगी, ऐसे नहीं हंसा करो। देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन, बोले क्रेडिटर्स जो थे ना, ये 45,000 के जो लेनदार है जिन्होंने हमसे पैसा लेना है वही तो क्रेडिटर्स हैं, हमने उनको पैसा देना है, वो उन्होंने हमसे पैसा लेना है, 45,000 रुपए हमने उनको देना है। लेकिन इसका एक टाइम था, हमने उससे जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल पेएबल बिल रिसीवेबल नहीं होते हैं, वादा कर दिया 3 महीने बाद देंगे तो 3 महीने से पहले हमें छेड़ेगा नहीं, तो ऐसे ही ये क्रेडिटर लेनदार थे, इनको हमने वादा किया था 3 महीने बाद पैसा देने का, ठीक है, तो 3 महीने बाद पैसा देने का था, और लेकिन उससे 3 महीने पहले ही आज विघटन हो गया, तो पेमेंट हमने करनी 3 महीने बाद है। अब भी हम विघटन हो भी जाएगा तब भी हम अपने वादे अनुसार 3 महीने बाद करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे उसको हमसे। अब उसको क्या होगा, बोले कंपनी बंद हो गई है ना, ये भग जाएंगे, बोले आज ही इनसे पैसे निकाल लो, निकालने हैं तो 2-4 रुपए कम मिलेंगे चलेगा, है ना, तो वो कहते हैं भाई 3 महीने का छोड़ो, तुम आज ही हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं, इतना 5% का डिस्काउंट देते हैं, तुम आज ही पेमेंट हमें कर दो, 3 महीने का लफड़ा मत पालो, हमें थोड़ा कम पैसे दे दो लेकिन आज दे दो। आई बात समझ में? तो इसका रेट डिस्काउंट का कितना बताया, 5% पर एनम कहते हैं ना, खाली 5% 5% कहते हैं, तो पर एनम नहीं लिखा है, इसका मतलब जो भी टाइम पीरियड है सीधे आपको क्या करना है, 45,000 का 5% निकालना है, महीने महीने नहीं देखना है क्योंकि पर एनम नहीं लिखा है। 3 महीने उसका भी यही है, 6 महीने होते हैं उसका भी यही होगा। आई बात समझ में? अगर ये बिल 6 महीने का भी होता ना 3 की जगह, तब भी ब्याज इतना ही पड़ता, डिस्काउंट इतना ही पड़ता, क्यों, 5% है, जितने भी महीने हैं उसके लिए 5% है, ठीक है, उसको आप महीनों में कैलकुलेट नहीं करोगे। 22 है 42 अच्छा, मैं गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, सही है, ये सही है। ठीक है, आप उसमें से माइनस कर आपका अच्छा 2250, अच्छा अब माइनस करके कितना आया, 42750, ये क्रेडिटर्स से, सॉरी बैंक लिखेंगे, ये हमें क्रेडिटर्स को दे दिया, इतना हमने दे दिया, 45 देना था और 42,750 आज ही देके निपट लिया है भाई साहब, हमें इतना डिस्काउंट मिल गया है, हमें फायदा हो गया। अगर वहां पर पर एनम होता तो हम इसको इनटू 3/12 भी करते, 3 महीने जो उसने नाम लिया है ना, 3 महीने का, उसको 3 महीने निकालते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखो ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, छोटे छोटे लॉजिक हैं, पर एनम है नहीं है, कौन देखेगा भाई है नहीं है, क्यों देखेगा, रीजन है, देखना है। यही बात समझ में? यही नहीं कहीं भी पूरी अकाउंट्स में जो बात मैंने तुम्हें बताई ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, पूरी अकाउंट्स में काम करेगी, क्लियर है, बस आपको याद रखने का है। नेक्स्ट इसका काम हो गया, नेक्स्ट बताओ आगे एडजस्टमेंट खत्म हो गई, तो ये अब ये 5,000 कहां डालूं, 5,000 यहां डालूंगा, किसको देने हैं ये, एफ को, एफ का नाम डालूंगा या बैंक डालूं, एफ कैपिटल, कोई गलत फहमी में मत रहना, एफ से कैपिटल कहोगे इसको, कह दिया इतना काम कह दिया तो अब काम हो भी गया इस क्वेश्चन का, अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अब सिर्फ क्या करना है, टेक्निक का इस्तेमाल करना है। देखो फिनिशिंग कैसे करते हैं क्वेश्चन की, फिनिशिंग देखो, सबसे पहले जहां मैंने ये निशान लगाया था ना, इसके ऊपर देखो सारे इधर निपट चुके हैं या नहीं, इलेक्ट्रिक फर्नीचर मशीनरी डेकोर, बस वहीं तक देखना है, इसीलिए निशान लगवाया था कि वहीं तक देखना है, उसके नीचे नजर नहीं डालनी है। इधर देखो क्रेडिटर्स निपट गए, ये निपटा नहीं, ये ढूंढो, जो नहीं निपटा है इसको ढूंढो, यहाँ इसको टू बैंक कहो, और कितना था ये 17,000 पूरा दे दो, क्यों दे दो, इस पे भी लॉजिक है, 17 पूरा क्यों दे दो, अगर 15 देना होता तो नीचे एडजस्टमेंट में बोलता भाई 17 वाले को 15 देना है, अगर 18 देना होता तब भी बोलता नीचे 18 देना है, कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब जितना देना है उतना। आई बात समझ में, लॉजिक इज क्लियर। अब ये भी निपट गया, आप कुछ नहीं डालना निपटने को, अब निशान से नीचे देखो, अभी तक निशान से ऊपर देखा, अब निशान से नीचे देखो, यहाँ क्या है, बैंक, इस पैसे को यहाँ डालो बैंक में, 43,750,
क्या कहोगे भाई? Realization. रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। फिर एक बैंक और दिख रहा है, लगे हाथों इसे भी पहुंचा लो। बाय रियलाइजेशन आउटस्टैंडिंग कितना? 17,000। हाथों हाथ ये दोनों पहुंचा लो बैंक वाले। ये एफ को देखो 5,000 ये कहां जाएगा? एफ के में 5,000 यहां जाएगा। किस नाम से भाई? रियलाइजेशन। देखो आधा काम खत्म भी हो गया, आधा काम खत्म भी हो गया। ये क्या है? रेम्यूनरेशन कह दो, ठीक है। यहाँ डैश डालो, यहाँ डैश डालो। उधर की साइड कंप्लीट। अब इधर आ जाओ, इधर की साइड में निशान के नीचे देखो, बैंक है तो उधर पहुंचाओ, कैपिटल है तो इधर पहुंचाओ। और इतना कर दिया ना, क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। क्लियर है? इधर इनका टोटल करो कितना आया? 1 8 9 कितना है? 1 6 6 9 1 6 6 9 0 0। तो ये 1 6 6 9 0 0 इधर भी आएगा। 1 6 6 9 0 0 इधर भी आएगा। किस नाम से? तो रियलाइजेशन। क्या कहें इसको? इस 1 6 6 को क्या कहें बोलो? ये जो 1 6 6 एसेट्स रियलाइज्ड, इनको क्या कहेंगे? एसेट्स रियलाइज्ड कहोगे, क्योंकि 4-5 इकट्ठे हैं वो। आई बात समझ में? रियलाइज्ड एक एक का नाम पढ़ी लोगे। लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये इकट्ठे कह दो, लैंड एसेट्स रियलाइज्ड। यस, इतना हो गया। अब देखो टोटल करते जाओ, बैलेंस शीट मैच नहीं हो तब मुझसे कह देना। इसका टोटल करो, इसका करो। आप कितना है देखो। बड़ी कौन सी साइड है? इधर ये बड़ा है। टोटल 3,41,250। हाँ। इतना ही है। हाँ। तो ये अमाउंट यहाँ भी आएगी 341,250। और यहाँ पर निकल के आएगा ये क्या होगा? बाय कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल में जाएगा ये। और ये ई एफ और जी 3 जगहों में बटेगा ये जो बैलेंस आएगा। बैलेंस बताओ कितना आएगा? हैं? 350। इसको बांटोगे ईएफजी में 2 2 1 में बांटो, कितना कितना बन रहा है बांटो। अभी टोटल यही दिखाता हूं, देखो हां। तो हां, और एक ही शॉट में आंसर आएगा, गलती का चांस भी नहीं है। आई बात समझ में? 1,12,350 को 2 2 1 में बांटा, कितना कितना बटा? 44,940 44,940 दोनों का ही है। 44,940 पूरा 22,470। ये सारा पैसा किधर दिखेगा? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड देखना चाहिए। ई का ई में, एफ में और जी का जी में। भाई यहाँ जाएगा 44,940 44,940 और एक आ गया ये 22,470। कितना आ गया? अब वो खाता कंप्लीट हो गया ना? बिल्कुल हो भी गया है। अब आपको ये खाता कंप्लीट करना है, इसका बैलेंस निकालना है। तो इसको क्या लिखें? टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या है? ये लॉस है। ये लॉस है, ध्यान रखना है। ये प्रॉफिट नहीं है। उधर निकल रहा है, इधर बढ़ता है। ये माइनस की साइड है, माइनस की साइड में कभी प्रॉफिट पड़ेगा क्या? नहीं, लॉस पड़ेगा। जो उधर पड़ रहा है वो लॉस ही है, ठीक है। और इस प्लस की साइड जो पड़ेगा वो प्रॉफिट ही पड़ेगा। यही बात समझ में? लॉस है। अच्छा, इसका टोटल करो। इनका ये कितना है? 1,30,000। यही बड़ा है 31 में से ये कितना आया? इसका बैलेंस कितना आया? 81,060। ठीक है। और ये टोटल कितना था? जो भी था 31। दूसरे का कितना है टोटल? 1,05,000। 1,05,000 में से ये गया कितना बचा? 5660। कितना? 56,060। इसका टोटल कितना है? 42 और 22 और 2 24 24,970। 24,970 इधर भी आ जाएगा कितना? 24,970 और इधर भी आ जाएगा 24,970। यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश। इधर वाला जो है अब सीधी कहीं नहीं है, ठीक है। इसको क्या कहोगे? टू बैंक। और उसको क्या कहोगे भाई? बैंक। पेमेंट कर दो, जिससे लेना है ले लो, जिसको देना है दे दो। आई बात समझ में? यस। हाँ, वो उसको पेमेंट, वो आना है, ये जाना है, इनको देना है, उससे लेना है। कैसे पता चलता है?
बाय बैंक का मतलब बैंक में जुड़ना होता है। मैं पहले भी बार बार बताता हूँ ना, बाय बैंक बाय पीएफजी वाला क्या करते थे हम, बैंक में जोड़ते थे। ठीक है, तो इसकी अमाउंट कितनी आई 81 और 56 60 कितना हो गया 1,40,47,120 1,47,120। इसको क्या कहोगे भाई, कैपिटल अकाउंट। ये 37 होगा। 47। अच्छा 37। और ये क्या है, ई और एफ दो जनों का पैसा है। आई बात समझ में, ये केवल दो जनों का पैसा है। 137 का कुछ है, और उधर वाले का कहां जाएगा, इधर जाएगा। कितना है 24,970। इसको क्या कहें, टू जीस कैपिटल। इसको अकेला है तो इसको जीस कैपिटल अकाउंट कह दो, इनको दो है तो ऐसे बात। आई बात समझ में। अब इसका टोटल देखो, उसका टोटल देखो, बराबर आएगा। जोड़ के बताओ आया या नहीं आया, यस और नो में जवाब दो मुझे। बैलेंस आ गया सबका बराबर, बिल्कुल आएगा, हर हाल में आएगा। ठीक है।